और चूंकि मेरी बैकग्राउंड टीचिंग की रही थी, मैं टीचर था, तो पढ़ना लिखना बहुत पसंद था। तो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में मैंने किताबें ढूंढना स्टार्ट किया। और वो जमाना था 2001-2 का, जब किसी भी इंडियन राइटर की कोई किताब अवेलेबल नहीं थी। यूरोपियन या अमेरिकन ने उनको इंग्लिश में लिखा गया था और हिंदी में उसको फिर ट्रांसलेट किया गया था। लेकिन जब हम पढ़ते थे तो जो आत्मा होती है ना किसी भी लैंग्वेज की, वो कनेक्शन नहीं बैठता था, वो महसूस नहीं होता था। बहुत दिनों के बाद में डॉक्टर उजुल पाटनी की किताब आई, जुड़ो जोड़ो जीतो। वो इंडियन मानसिकता को ध्यान में रखी गई थी, हिंदी लैंग्वेज में लिखी गई थी। और उसके बाद में एक और बहुत अच्छी किताब आई डायरेक्ट सेलिंग में, दीपक जी ने हमें उपहार दिया, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर। इन सारी चीजों को देखते हुए मैं पिछले 15 सालों से प्रयास क्योंकि वो किताब लिखी जाए, लेकिन हर आदमी की कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेस होती है। मेरी एक वीकनेस ये है, मैं थोड़ा परफेक्शनिस्ट टाइप का बंदा हूं। जब तक एकदम एक्यूरेट सारी चीजें नहीं हो जाए तब तक कोई चीज निकालने का प्रयास नहीं किया जाता। तो उसी वजह से बहुत लंबा टाइम लगा और फाइनली मैंने बहुत मेहनत करके अपने पूरे एक्सपीरियंस के निचोड़ के साथ एक किताब लिखी है, जिसकी लॉन्चिंग आज आपके सामने हम लोग करने जा रहे हैं। तैयार हैं आप? तो काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं हम लोग। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने? कितने लोग बनना चाहते हैं विजेता? सभी लोग बनना चाहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। क्योंकि पिछले 22 सालों से मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा रहा हूं, एक्टिव पार्टिसिपेशन मेरी लगातार रही है 23 सालों से। कुछ लोगों को ये लगता है कि अब मेरा धंधा सिर्फ चैट विद सुरेंद्र वत्स है, लेकिन मैं बताऊं कि ये तो मैं 2 महीने में एक बार इंटरव्यू शूट करता हूं, बाकी तो मैं फुल टाइम नेटवर्कर हूं। और एक ठीक ठाक सा मुकाम है। मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूं तब जब लोगों को ये मालूम नहीं चलता कि मैं भी नेटवर्किंग कर रहा हूं, और बहुत अच्छा तब लगता है जब लोगों को ये नहीं मालूम कि मैं किस कंपनी में और किस लेवल पे हूं। तो ये हमारी क्रेडिबिलिटी है पिछले 5 साल की। तो हमारे सामने प्रैक्टिकली मैंने ये देखा, एक बड़ी समस्या ये आती है कि एक व्यक्ति अगर ज्वाइन हो जाता है, अब ज्वाइन होने के बाद उसको क्या करना चाहिए, उससे क्या करवाना चाहिए, ना उसको मालूम है ना उसके क्लाइंट को मालूम है। क्योंकि उसके क्लाइंट कौन है? हो सकता है वो हो जो 10 दिन पहले ज्वाइन हुआ है। वही तो होता ना जनरली। या अगर कोई बहुत एक्सपीरियंस व्यक्ति है जो 10 साल से उसने कोई नई लाइफ स्टार्ट की है तो वो हो सकता है, लेकिन ज्यादातर समझाने वाला भी अनाड़ी है और जो जुड़ा है वो तो अनाड़ी है ही है। तो अब उसके पास में कोई एक ऐसा टूल हो, ऐसी एक बुक हो जिससे उसको इंफॉर्मेशन मिल जाए, मतलब एक वो बुक मिल जाए तो फिर बाकी सारी की सारी चीजें उसके पास में आसान हो। तो मैंने बहुत ईमानदारी से देखा इस प्रकार की डिटेल इंफॉर्मेशन उस व्यक्ति के लिए जो इनिशियल लेवल पे चाहिए, डिटेल इंफॉर्मेशन की कोई किताब नहीं है। इसलिए ये किताब आपके सामने आई है, डायरेक्ट सेलिंग का विजेता बने पार्ट 1। पार्ट 1 इसलिए लिखा गया है क्योंकि हम लोग विजन से काम करते हैं। 1 जनवरी 2019 को जब हमने चैट विद सुरेंद्र वत्स की शुरुआत की, न कोई सब्सक्राइबर था, कुछ आइडिया नहीं था। दीपक जी दोस्त थे तो दीपक जी को बुला लिया, दीपक जी आइए एक इंटरव्यू शूट करना है। तो दीपक बजाज जी हमारे पहले मेहमान थे और
राजेश अग्रवाल जी हमारे दूसरे मेहमान एपिसोड नंबर 2 में आए थे और उनकी वजह से हमने कमिटमेंट ये था कि एक साथ चलाएंगे और ये बुक विद कमिटमेंट के साथ में निकाली है कि डायरेक्ट सेलिंग का विजेता पार्ट 1 के बाद में 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 4 तक का तो टारगेट प्लान करके रखा है ताकि डायरेक्ट सेलिंग की पूरी एजुकेशन डिटेल में आपको मिले। टाइम कितना लगेगा आई डोंट नो, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी रही तो जरूर आएंगे। इसमें 6-7 कंटेंट पे बातचीत की गई है इस किताब में। पहली बात देखिए, इसमें सिक्वेंशियल एजुकेशन है, अनुक्रमिक शिक्षा। जैसे हमारी एकेडमिक में पहले एलकेजी यूकेजी की पढ़ाई होती है, फिर उससे थोड़ी कठिन होती है, फिर आप कॉलेज में जाते हैं तो सब्जेक्ट थोड़े अलग होते हैं, यस और नो। तो उसी सोच के साथ में इस किताब को डिजाइन किया गया है कि सबसे पहले दिन व्यक्ति को वो शिक्षा देनी है जिसकी उसको सबसे पहले जरूरत है। इंडस्ट्री में वो व्यक्ति आया क्यों या वो क्यों आना चाहता है, उसके लिए पहले चैप्टर में विजन क्लियर किया गया है। टॉपिक है डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य हिंदुस्तान में क्या है। WFDSA के आंकड़े ये बताते हैं कि 2022 में हमारी जो स्थान था हिंदुस्तान का वो 11वां रहा पूरी दुनिया में और हमारा टर्नओवर $3,230 मिलियन का रहा। लेकिन CAGR ये बता रहा है कि पहले 11 देशों में दुनिया में सबसे ज्यादा CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हमारा रहा है 13.3%। बाकी देशों के आप देख सकते हैं, अमेरिका पहले नंबर पे है लेकिन उनका 3 ईयर CAGR 4.8 है। कोरिया दूसरे नंबर पे है, उसका CAGR 5% है। जर्मनी का 3.1 है। लेकिन आप देखेंगे तो पहले 11 देशों में सबसे ज्यादा CAGR हिंदुस्तान का है। और अगर हम इसी स्पीड के साथ में आगे बढ़ते रहे, अमेरिका भी उसी स्पीड में बढ़े जो उसका है, जर्मनी भी उसी स्पीड से बढ़े, तो 2050 के लगभग हिंदुस्तान का टर्नओवर जो अभी $3,00,000 मिलियन है, ये $1,00,000 मिलियन क्रॉस कर जाएगा और हम दुनिया में पहले नंबर पे पहुंच जाएंगे। जो डायरेक्ट सेलिंग एंथम में भी हमने बोला है कि अभी डायरेक्ट सेलिंग में हिंदुस्तान को हमने विश्व विजेता बनाना है। बस जरूरत यह है कि हमने मौन नहीं रहना है, मुखर होकर बातचीत करनी है। तो बहुत डिटेल में साइंटिफिक आंकड़ों के साथ में ये क्लियर किया गया है। दूसरा एक बड़ा चैलेंज है हमारे यहां पे, हमारे देश में दुर्भाग्य से आज भी रूल्स आ गए हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सही कंपनी और गलत कंपनी का चुनाव कैसे करना है, ये एक बड़ा इशू रहता है। चैट विद सुरेंद्र वत्स में सबसे ज्यादा प्रश्न अगर कोई पूछा गया है तो ये पूछा गया है कि सही कंपनी का एक आम आदमी चुनाव कैसे करे। पैरामीटर दिया गया है। जब हम किसी कंपनी से जुड़ते हैं ना, हमें लगता है कि मेरी कंपनी दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी है, तो लेकिन जिस मैनेजमेंट की हम कस्में खाते हैं उनके नाम पे हम लोग एफिडेविट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वो पतली गली से 3 महीने में निकल जाते हैं तब हमें एहसास होता है कि नहीं, हमारी कंपनी दुनिया की सबसे खराब कंपनी थी। आप अपनी कंपनी का खुद मूल्यांकन कैसे करें, स्वयं मूल्यांकन। हम किसी कंपनी को ये नहीं बताते कि अच्छी या बुरी है, हम आपको एजुकेट करते हैं कि आप आंखें खोल के चेक कीजिए अपनी कंपनी को। उसके कुछ पैरामीटर दिए गए हैं, 100 नंबर का एक पेपर है, एक प्रकार से आप उसको 4 भागों में डिवाइड गया है, 25-25। आपने ईमानदारी से अपनी कंपनी को नंबर देने हैं। आपकी कंपनी के ठीक नंबर आ जाए तो आप जान लगा दीजिए, कंपनी पे कुछ मत देखिए। अगर नंबर ठीक नहीं आते हैं तो फिर आपको सीरियसली इस विषय पे सोचना चाहिए कि कहीं जिस कंपनी के पीछे आप लगे हुए हैं उस कंपनी का भविष्य अंधकार में तो नहीं है। वो बहुत ईमानदार हमने इस सेक्टर में किया है। एक व्यक्ति अगर जुड़ गया, आजकल है ना सोशल मीडिया पे एक मीम बहुत चल रहा है, एक बंदा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोलता है और वो बीच बीच में बोलता है, भैया ये तो सब ये ठीक है, बता करना क्या है ये तो बता। गाड़ी आ जाएगा, थाईलैंड टूर आ जाएगा, सब आ जाएगा, अरे भाई ये तो बता करना क्या है। और ये मीम इसलिए बन रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी हकीकत है।
हम इतने मोटिवेशन में खोए रहते हैं, करना क्या है ये नहीं बता पाते। लेकिन एक व्यक्ति को करना क्या है वो ये किताब बताएगी। उसके प्लान को कुछ नहीं मालूम, कोई आइडिया नहीं है, नया नया है। ये किताब अगर उसने सही प्रमोशन के साथ में उसको दे दी और सामने वाले ने पढ़ ली, तो मैं बहुत ईमानदारी और जिम्मेवारी के साथ में कह रहा हूं, वो व्यक्ति इस इंडस्ट्री का एक बड़ा विजेता बने। बेसिक्स हर जगह जरूरी हैं, हमारी इंडस्ट्री के भी बेसिक्स हैं। आपकी अपनी कंपनी में अगर अच्छी कंपनी है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, तो वहां बेसिक्स होंगे निश्चित रूप से। तो बेसिक थोड़े बहुत उनमें ऊपर नीचे हो जाते हैं बहुत सारी कंपनी के। यहां हमने 6 बेसिक के बारे में, इस किताब की खास बात यह है कि डिटेल जानकारी है। जैसे पहला एक बेसिक है कि हमने प्रोडक्टों का इस्तेमाल करना है और लोगों को उसके बारे में बताना है, क्यों बताएं और कैसे बताएं, वो बहुत डिटेल टॉपिक मिलेगा। और ये भी सिक्वेंशनल एजुकेशन है। जैसे एक व्यक्ति ने ज्वाइन कर लिया है, विजन क्लियर हो गया है, कंपनी चेक कर ली है, अब क्या करना है उसने? सबसे पहले तो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए ना सर, यस और नो? तो ये वाला पॉइंट उसका क्लियर होगा कि भाई क्यों करने चाहिए और कैसे करने चाहिए। अब प्रोडक्ट यूज कर लिए तो फिर क्या करना है? उसने 2 लिस्ट बनानी है, अपने सपनों की लिस्ट, वो क्या चाहिए। अभी राजेश अग्रवाल सर ने बड़ा अच्छा बताया कि वाई अगर क्लियर हो जाएगा ना, हाउ तो अपने आप मालूम चल जाएगा। तो उसका वाई क्यों है, वो ये डायरेक्ट सेलिंग क्यों कर रहा है। तो सपनों की लिस्ट कैसे बनानी है, इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे बनानी है, उसकी टेक्निक क्या है वो बताया गया है। और प्रोस्पेक्ट्स की एक लंबी लिस्ट कैसे बनाएं वो बताया गया है। उस लिस्ट को 4 कैटेगरी में कैसे बांटें वो बताया गया है इस टॉपिक में बहुत डिटेल में। लिस्ट बन गई है तो क्या करना है? बहुत सारे लोग यहां गलती करते हैं, लिस्ट तो बन गई है लेकिन जब वो लोगों से फोन करते हैं तो लोग उनको टाइम नहीं देते हैं। और 4 कॉल के बाद में एक आदमी जिसके अंदर गुब्बारे जितनी हवा भरी हुई थी वो खुश हो जाता है, क्योंकि कांटेक्ट करने का तरीका नहीं है, सही है। तो एक प्रोफेशनल व्यक्ति की तरह कॉन्टेक्टिंग कैसे करें, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर वाले करते हैं, जैसे दूसरे सेल्स वाले करते हैं। तो एक प्रोफेशनल और एमेच्योर डायरेक्ट सेलर में क्या फर्क होता है, और एक प्रोफेशनल वे में आप कॉन्टेक्टिंग कैसे करें, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको इस बुक में मिलेगी। और कॉन्टेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बीच में कृष्णा अरोड़ा बैठे, कहां है कृष्णा? कृष्णा इज देयर। तो कृष्णा का जब इंटरव्यू हमने शूट किया, कृष्णा यंगेस्ट डायरेक्ट सेलिंग के अचीवर हैं, 21 साल में बड़े झंडे गाड़े हैं कृष्णा ने। और कृष्णा के साथ में कृष्णा ने बोला कि सर एक लाइव डेमो करते हैं। इंटरव्यू में हमने लाइव डेमो किया था कि कॉन्टेक्ट कैसे करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है एक्चुअली। तो उसकी बहुत डिटेल जानकारी आपको यहां पे मिलेगी। इसके बाद में आपको जानकारी मिलेगी, अब कॉन्टेक्ट हो गया है, टाइम सेट हो गया, तो फिर क्या करना है सर? प्लान दिखाना है, प्रोडक्ट या प्लान के बारे में बताना है। तो जब आप प्लान दिखाने के लिए जाएं, आपका पोस्चर क्या होना चाहिए, आपका टूल किट कैसा होना चाहिए, ड्रेस कोड होना चाहिए, क्या भाषा का इस्तेमाल करना है, प्लान टिपिकल हो, इजी हो, घर पे दिखाएं, जूम पे दिखाएं, वीकली मीटिंग में दिखाएं, मंथली सेमिनार में बुलाएं। बहुत डिटेल जानकारी प्लान और प्रोडक्ट के बारे में इस चैप्टर में आपको दिखाई गई है। अब प्लान दिखा दिया है, प्लान दिखाने के बाद सारे लोग ज्वाइन नहीं होते हैं, तो फिर आगे क्या करना पड़ता है? तो अगला टॉपिक वही है सर, फॉलोअप करना पड़ता है। तो फॉलोअप कैसे करें प्रॉपर वे में? आंकड़े बताते हैं कि 10% लोग सिर्फ प्लान दिखाने से ज्वाइन करते हैं और 90% लोग फॉलोअप करने से ज्वाइन करते हैं। हमारे यहां फॉलोअप पीक रहते हैं तो 90% ज्वाइनिंग जो आ सकती थी वो आती नहीं है। एक व्यक्ति को कायदे से में 5 बार फॉलोअप करना चाहिए। पहला फॉलोअप कब करना चाहिए, दूसरा कब करना चाहिए, तो उसकी एक बहुत डिटेल जानकारी यहां पे मिलेगी। और छठा और लास्ट जो बेसिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलोअप के बाद में ज्वाइनिंग तो आ जाती है, लेकिन ज्वाइनिंग तो आ गई है, लेकिन उन ज्वाइनिंग को सही शुरुआत कैसे करवाएं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। कंप्लीट द ज्वाइनिंग प्रोसेस एंड स्टार्टअप विद 6 बेसिक। दीपक सर ने उस टॉपिक को छुआ कि टीम में लीडर्स कैसे तैयार करें। अगर आपने एक व्यक्ति की शुरुआत अच्छी करवा दी, क्या करवा दी? शुरुआत अच्छी करवा दी, तो आपने उसी दिन उसके अंदर लीडरशिप के बीज पैदा कर दिए। उसकी शुरुआत आपने गलत करवा दी, तो फिर बाद में बहुत मुश्किल है। आप उसको यूसीवाई में बैठा दो,
आप उसको चैट विद सुरेंद्र वत्स के इंटरव्यू दिखा दो, अगर शुरुआत गलत हो गई है तो वो गलत चीजों को डिलीट करने में उसको बहुत सारा समय लग जाएगा। तो ये सारी की सारी वो बेसिक डिटेल जानकारी जो एक नए डायरेक्ट सेलर को चाहिए, वो डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने पार्ट 1 में आपके लिए उपस्थित है।